और तभी संयोग से राधा जी के पैर के पास एक भौरा आकर के मराने लगा। ये था तो संयोग, लेकिन गोपियों को लगा कि ये कृष्ण ने अपना दूत राधा रानी को मनाने के लिए भेजा है, इसलिए ये राधा रानी के चरणों के सामने मड़रा रहा है। तो पहले से ही चिड़ी बैठी गोपियां उससे सुना सुनाकर अपनी भड़ास निकालने लगी कि हे दूत, अब हम तेरी बातों में आने वाली नहीं है। तू भी काला, तेरा स्वामी भी काला। जैसा तेरा स्वामी निकला वैसा ही तू भी निकलेगा, क्योंकि तू भी किसी एक पुष्प से प्रेम नहीं करता। कभी इस पुष्प पर बैठता है, कभी उस पुष्प पर बैठता है। तेरा भी हाल बिल्कुल तेरे स्वामी जैसा ही है। फिर भी यदि तू ये कहे कि जब छलिया हैं हम, तो तुम कृष्ण को अपने हृदय से निकाल क्यों नहीं देती? तो देखो भ्रमर, हमने कोशिश तो बहुत की, पर वो कलुआ 3 जगह से टेढ़ा है। हम चाहकर भी उसको अपने हृदय से निकाल नहीं पाते। हे उद्धव, हमें ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि जब कोई अतिथि आता है तो सुख होता है, लेकिन तुम ऐसे अतिथि आए हो कि तुमने हमारे दुख को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। ये आंसू अब तक थमे हुए थे, तुम्हारे आने से हमारा घाव हरा हो गया है। तो अब हमारी उनसे मिलने की चाहना और भी अधिक बढ़ गई है। हम ऐसे नहीं हैं चाहनहारे जो आज उन्हें और कल और को चाहें। उन आँखन को हम फेंक निकालें जो और को लखें और को लखाएं। लाख मिलें उनसे बढ़कर, पर हम उन्हें ही चाहें और उन्हें ही सराहें। हे उद्धव, जब तक ये प्राण रहें तन में, ये नेह को ना तो उन्हीं से निभाएं। उनके प्रति अपनी इस प्रियता के कारण हम काम तो सब करते हैं, किंतु नजरें उधर मथुरा की तरफ ही रहती हैं। उनसे मिलने की ख्वाहिश लिए उद्धव जी हम रोज जीती हैं और रोज मरती हैं। तब उद्धव जी ने उनके कृष्ण प्रेम की यह स्थिति देखी, क्या कि कृष्ण को भला बुरा भी कह रही हैं और फिर भी कह रही हैं कि नेह को ना तो उन्हीं से निभाए। जैसे माँ अपने बालक को पीटती है, लेकिन बालक बार बार माँ की गोद में ही जाता है, बालक छोड़ के नहीं जाता, क्योंकि माँ और बेटे का प्रेम ही ऐसा है। ऐसे ही भक्त और भगवान का प्रेम ही ऐसा है कि हम तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकते। यह स्थिति देखी कि ये तो कृष्ण को भला बुरा भी कह रही हैं, लेकिन उनके लिए तड़प रही हैं। तो उन्होंने माना इस बात को कि इन्होंने तो कृष्ण प्रेम की उस ऊंचाई को पा लिया है जिसे पाकर प्रेमी जन भवत्यो लोक पूजता, यानी तीनों लोकों में पूजनीय हो जाता है। अब यहां आता है कि भक्त की स्थिति कितनी ऊंची है। जब हम आपको उस दिन श्लोक सुनाया था कि भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, तो यहां पर भक्त को भगवान के बराबर कहा गया कि नहीं कहा गया? भक्त भक्त
भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। ये कह रहे हैं कि वो तीनों लोगों में पूजनीय हो जाता है। इस निश्चल ज्ञान के, इस निश्चल प्रेम के आगे मेरा ये रूखा सूखा ज्ञान तो बिल्कुल बेकार है। मेरे हृदय में ये तरलता नहीं है, मेरे हृदय में ये सरलता नहीं है। इनकी स्थिति तो ध्यान और साधना से बहुत ऊंची हो गई है। ये तो समाधि की स्थिति से भी बढ़कर है। मैं तो इन्हें गांव की गंवारिन गोपियां समझ करके आया था, लेकिन इनमें तो उन पर ब्रह्म श्री कृष्ण का रस रस समाया हुआ है इनके रोम रोम में। अब इनमें और कृष्ण में कोई भेद रह ही नहीं गया है। इतनी ऊंची स्थिति हो जाने के बाद में